हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि ये क्लास 8 रेशनल नंबर का पार्ट 9 है। अगर आप लोगों ने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो जाकर पहले आप लोग उसे चेकआउट कीजिए। आफ्टर दैट इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लास 8 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। मतलब दो पेयर दिया हुआ है रेशनल नंबर का और ये दोनों में से बताना है कि ग्रेटर कौन है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर मेरा देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो कभी भी अगर जो नए हैं उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जो नए हैं उनको हम बता दे रहे हैं कि कैसे बताया जाता है कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर के पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर्स को चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 3 है और इसका डिनोमिनेटर 7 है। सर दोनों का अलग अलग है, दोनों का रहना चाहिए इक्वल, ठीक है। दोनों का रहना चाहिए सॉरी फॉर दैट, दोनों का रहना चाहिए इक्वल डिनोमिनेटर, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो सर इक्वल कैसे बनाया जाता है वो आप लोग सीख लीजिए अगर नए हैं तो, ठीक है। पहला रेशनल नंबर क्या है? -4/3। आफ्टर दैट उसके बाद रेशनल नंबर क्या है? -8/7। हम आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों ने मेरा ये इससे पहले का वीडियो देखा है तो आप लोग जानते होंगे। और अगर आप लोग नए हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर आप लोग नए हैं तो ये अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। जो ये -4/3 ये अदर नंबर है, ठीक है। और दूसरे वाले नंबर का जो डिनोमिनेटर है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है? 7 है, 7 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। और -8/7 में ये जो अदर नंबर है 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कर दिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया? 7 4 28। और इसका साइन है माइनस, इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस। तो माइनस और प्लस माइनस अपॉन 7 3 21, ठीक है। उसके बाद यहाँ पहले साइन का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। हम यहाँ पे पहले नंबर्स का ही कर दिए थे, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस और इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस, माइनस और प्लस, -8 3 24 अपॉन 7 3 21। क्या सर अब दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर्स थे वो इक्वल हो गए? यहाँ पे -20/21, यहाँ पे सॉरी फॉर दैट -28/21 और -24/21। अब जब डिनोमिनेटर्स सेम हो गए तो अब आप लोग सिर्फ और सिर्फ -20 और -28 और -24 को चेकआउट कीजिए। बताइए माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कर्ज, ठीक है, कि इस इंसान के ऊपर इतना कर्ज है, ठीक है। तो -24, मेरे ऊपर -24 यानी कि 24 रुपये का कर्ज है, 24 रुपीज का कर्ज है। और आपके ऊपर -28 यानी कि 28 रुपीज का कर्ज है। बताइए यहाँ पे बड़ा कौन होगा? सर ऐसे कैसे बताएं, ऐसे कैसे बताएं, ठीक है। तो सर बताया जाता है ऐसे, मेरे पास है 24 रुपीज का कर्ज, आपके पास है 28 रुपीज का कर्ज। तो बताइए ज्यादा टेंशन में कौन रहेगा? आप रहिएगा, आपके पास, क्योंकि ज्यादा कर्ज है, 4 रुपया हमसे ज्यादा कर्ज है, ठीक है। वो मैटर नहीं करता कि कितना ज्यादा है, ज्यादा है तो आप ज्यादा टेंशन में रहिएगा, हम कम टेंशन में रहेंगे। तो यहाँ पे बड़ा कौन कहलाएगा? हम बड़े कहलाएंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, हम यहाँ पे बड़े कहलाएंगे, यानी कि -24 यहाँ पे हो जाएगा बड़ा, ठीक है। -24 हो जाएगा ये ग्रेटर। सर क्या इसका आंसर हो जाएगा -24/21? यहाँ पे कह रहा है कि जो ग्रेटर है ये दोनों में से उसको बताइए कि कौन बड़ा है, ठीक है। तो सर यहाँ पे -24/21 आंसर नहीं होगा, इसको तो हम चेंज किए हैं ना। इसका नंबर क्या था? -8/7। इसका नंबर क्या था? -8/7 ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले का वीडियो लेक्चर 8 देखा होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 देखा होगा, तो उसमें हम डायरेक्ट ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल दे रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बच्चों अगर ऐसे आप लोगों ने दिया है जैसे हम बताए थे वैसे भी ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे लिखना था कि दोनों में से बड़ा कौन है, ये यहाँ पे बड़ा है तो -8/7 यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 6 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरीके से सेम देखेंगे, -7/9 और दूसरा है -5/8। इसका जो डिनोमिनेटर है 8, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसका डिनोमिनेटर जो 9 है, 9 है, 9 नहीं -9 है, ठीक है। यहाँ पे -9 है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसको देखिए आप लोग पहले, उसको आप लोग पहले देखिए। यहाँ पे है 7/-9। अब हम आप लोगों को बता दें, अगर आप लोगों ने मेरा इससे पहले का वीडियो देखा है तो आप लोग जानते होंगे
बट अगर आप लोग मेरे वीडियो पे इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा, तो हम बता दे रहे हैं, कभी भी माइनस निगेटिव साइन डिनोमिनेटर यानी कि नीचे नहीं रह सकता है। ऊपर भेजने के लिए क्या किया जाता है, तो समीर सर बताए थे कि -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसको भी इरेज कर दीजिए अभी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस और 7 1 जा 7, ठीक है। इसका साइन माइनस इसका साइन माइनस, माइनस माइनस प्लस और 9 1 जा 9। देखिए तो 7/-9 था, -7/9, नीचे से ऊपर साइन चला गया, ठीक है, नीचे से ऊपर साइन चला गया। दूसरा नंबर क्या है, -5/8। अब इसमें इसका जो डिनोमिनेटर 8 है इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8, और इसका जो डिनोमिनेटर 9 है, ठीक है, 9 है, इससे इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिए, ठीक है। अब करने के बाद इसको लिखेंगे माइनस, और इसका साइन कुछ नहीं है, 8 का तो क्या है, प्लस है, माइनस और प्लस हो जाएगा, -8 7 जा 56 अपॉन 9 8 जा 72, 9 8 जा 72। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, और इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, माइनस और प्लस हो जाएगा, ये माइनस और 9 5 जा 45 अपॉन 9 8 जा 72। अब बताइए सर, अब तो डिनोमिनेटर दोनों रेशनल नंबर्स का सेम हो गया सॉरी, अब तो डिनोमिनेटर्स दोनों रेशनल नंबर का सेम हो गया 72 और 72। तो अब क्या करेंगे, सिर्फ जो न्यूमिनेटर है उसको चेकआउट कीजिए, -56 और -45, -56 बड़ा है या -45 बड़ा है। इसका कहने का मतलब है सर कि -56 बड़ा है या फिर -45 बड़ा है, यानी कि आपके ऊपर 56 रुपये का कर्ज है 56 रुपीज़ का, मेरे ऊपर 45 रुपीज़ का कर्ज है। तो ज़्यादा टेंशन में कौन रहेगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, आप रहिएगा, क्योंकि आपके ऊपर 56 रुपीज़ का कर्ज है, मेरे ऊपर 45 रुपीज़ का कर्ज है। तो यहाँ पे हम कम टेंशन में रहेंगे, तो यहाँ पे बड़ा कौन कहलाएगा, हम कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन हो गया, ये वाला नंबर ग्रेटर हो गया। और ये नंबर का जो ओरिजिनल फॉर्म था, ओरिजिनल नंबर क्या था, इसको तो हम मल्टीप्लाई करके -45/72 बनाए हैं। ये पहले से क्या था, ये था बच्चों -5/8, ये क्या था -5/8, ये हो गया आप लोगों का आंसर, ठीक है। इसी तरीके से सेम अब ये थर्ड पार्ट को भी कर लेते हैं, ठीक है। ये है -1/3, ठीक है। उसके बाद ये है 4/-5। सर यहाँ पे भी एक गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ पे भी आ गया डिनोमिनेटर में माइनस साइन, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन। तो समीर सर बताए थे कि ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। इसका साइन कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस, इसका माइनस, प्लस माइनस -4 1 जा 4 अपॉन माइनस माइनस प्लस, जो कि सर हिडन रहता है, और 5 1 जा 5, ये कितना हो गया -4/5, ये कितना हो गया -4/5। और दूसरा नंबर ये है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, -1/3। अब बताइए इसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर 3, इसका डिनोमिनेटर 3 है तो दूसरे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 3, ठीक है। और इसका डिनोमिनेटर 5 है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, ठीक है। अब ये कितना आ गया, अब ये कितना आया, माइनस और प्लस, -5 1 जा 5 अपॉन 5 3 जा 15, ठीक है बच्चों। इसको डब्बा में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसी को चेकआउट करके हम लोग ग्रेटर और लेस देन, मतलब बड़ा और स्मॉलर और छोटा का भी पहचान करेंगे, ठीक है। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, -4 3 जा 12 अपॉन 5 3 जा 15, ठीक है। ये एक नंबर। अब बताइए -5/15 और -12/15 डिनोमिनेटर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब बताइए -5 बड़ा है या -12 बड़ा है। मेरे ऊपर 5 रुपये का कर्ज है, माइनस का मतलब कर्ज, मेरे ऊपर 5 रुपये का कर्ज है, आपके ऊपर 12 रुपये का कर्ज है, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन में आप रहिएगा, ठीक है। हम कम रहेंगे टेंशन में, तो हम यहाँ पे बड़े हो गए। यहाँ पे बड़ा कौन हो गया, -5/15। सर ये तो ओरिजिनल नंबर नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म नहीं है, ये तो नंबर दिया हुआ नहीं था, इसके बदले नंबर दिया था -1/3। तो यहाँ पे बड़ा कौन हो गया, -1/3, ठीक है। ये हो गया आंसर, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में, आराम से। वीडियो को नहीं समझ में आए तो वीडियो के बैकवर्ड जाइए, बैक कीजिए और फिर से आराम से देखिए, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में कीजिए और बताइए हमको। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, मतलब कि क्वेश्चन 3 तक बन गए। इसमें 3 क्वेश्चन और बच रहा है, 4 5 और 6, उसको अब हम लोग देख लेते हैं।
हाँ तो बच्चों जैसा कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का 1, 2 और 3 कर लिया, तो अब यहाँ पे 4, 5th और 6th बच रहा है, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से करना है, कुछ टफ नहीं है, आई नो कि आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 9/-13 है, तो सर सबसे पहले तो 9/-13 में से माइनस साइन को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, माइनस साइन को नीचे से ऊपर लेके जाएंगे। कैसे लेकर जाएंगे सर? तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई, क्या करेंगे? ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, -9/13, ठीक है, -9/13। और दूसरा नंबर क्या है? 7/-12, क्या है? 7/-12। सर इसमें भी नीचे माइनस साइन दिख रहा है, तो इसको भी ऊपर भेजेंगे। किस तरीके से? तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके। ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -7/12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? -7/12। और सर यहाँ पे 9/13 और -7/12, ठीक है। यहाँ पे इसका जो डिनोमिनेटर 12 है, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों, ऊपर नीचे दोनों। और इसका जो डिनोमिनेटर है 13, इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? इसको देखते हैं, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों 12 9 108, माइनस का माइनस 108/13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? बच्चों हम आप लोगों को ये मल्टीप्लाई आ गया है, तो एक चीज़ सिखा दे रहे हैं, ठीक है, कि 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई एक लाइन में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 2 1 2 और 3 1 3। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 2 5 लिख दीजिए। और ये जो लास्ट में नंबर बच रहा है 1 1 1 1 1, इसका आंसर कितना आया? 1 5 6, ठीक है। आप लोग ऐसे कर सकते हैं 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर से एक लाइन में मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद अब इसको भी करेंगे, 13 7 91, ठीक है, अपॉन 13 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, 1 5 6। अब बताइए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया है, 156 और 156 हो गया। अब सिर्फ न्यूमरेटर को देखिए और आप लोग बताइए कि दोनों में से ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। तो -108 और -91, बताइए आपके ऊपर -108 यानी कि 108 रुपीज़ का कर्ज है, मेरे ऊपर 91, तो आप ज़्यादा टेंशन में रहिएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम कम रहेंगे तो यहाँ पे बड़े हम कहला गए, ठीक है। कौन बड़ा कहलाया? हम कहलाए। सर ये तो ओरिजिनल नंबर नहीं है, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है? -7/12। इसका ओरिजिनल नंबर क्या है? -7/12। नहीं सर, इसको भी हम चेंज किए, इसका ओरिजिनल नंबर है ये 7/-12। क्या है इसका ओरिजिनल नंबर? 7/-12, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें और इसमें बड़ा कौन है, तो इसी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे ना। हाँ, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा 7/-12, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप लोग कमेंट में कर फिर से बताइए, या तो हम इसी को शॉर्ट वीडियो में भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। चैनल पर आप लोग उसको चेकआउट करके बार बार देख के अच्छे से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये भी सेम उसी तरीके से है, इजी है, ठीक है। ये भी नंबर है 4/-5, कितना है? 4/-5। यहाँ पे भी माइनस साइन दिख रहा है, इसको भी ऊपर भेजेंगे। कैसे ऊपर भेजेंगे? तो बच्चों आप चाहें तो -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए नीचे वाला माइनस साइन ऊपर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे था 9/-13, तो यहाँ पे क्या हो गया था? -9/13, मतलब नीचे वाला साइन 9 के ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो नीचे माइनस वाला साइन 4 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक तो हो गया -4/5, और दूसरा नंबर क्या है? -7/10, क्या है? इसको बच्चों यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखिए,
-4/5 और दूसरा जो नंबर है वो है -7। सॉरी फॉर दैट, क्या थोड़ा सा सॉरी बच्चों इसके लिए, थोड़ा बोर्ड सूखा नहीं है अभी इरेज की है तो ठीक है। चलिए ये हो गया 5, ठीक है, -4/5 और उसके बाद है सॉरी बच्चों ये ब्लू मार्कर चल नहीं रहा है तो इसमें इंक डाला जाए, ठीक है। तो अब इसको देखिए, ठीक है, ये है -7/10। अब सर ये -4/5 और ये है -7/10, ये है -7/10। अब बताइए ये दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, ये दोनों का डिनोमिनेटर 5 है और 10 है, तो इसका 10 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 10, ठीक है, और इसका 5 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका 5 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना होगा तो माइनस और इसका साइन प्लस, माइनस प्लस माइनस, 10 4 40/5 10 50, ठीक है। उसके बाद ये -7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -35/10 5 50। अब आप हमको बताइए, आप हमको बताइए कि ये दोनों में से ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। आप लोग हमको इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे, ठीक है। आराम से एकदम माइंड को रिलैक्स करके कंसंट्रेट करके उसको देखिए और इसको बनाइए, ठीक है, कि ये दोनों में से ग्रेटर कौन होगा। -40 और -35। आपके पास 40 रुपये का कर्ज है, माइनस का मतलब कर्ज, आपके पास 40 रुपये का कर्ज है, मेरे ऊपर 35। आप ज़्यादा टेंशन में रहिएगा, हम कम, तो यहाँ पे बड़ा कौन कहलाएगा, हम, ठीक है। तो ये तो ओरिजिनल नंबर नहीं था, इसका ओरिजिनल नंबर क्या है -7/10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -7/10, इट्स आंसर, ठीक है, इट्स आंसर। आफ्टर दैट अब वो ये बच रहा है, देख लेते हैं बच्चों, ब्लू मार्कर हो गया क्या, कम, डन। ये है -12/5, ये क्या है -12/5 और ये है -3। क्या बच्चों -3 ये रेशनल नंबर नहीं है? क्या बच्चों ये -3 रेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है सर, -3 रेशनल नंबर नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर 5 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 5 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसका डिनोमिनेटर 1 इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। ये कितना हो गया -12/5 ही रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये कितना हो गया, ये हो गया -15/5। ये एक नंबर बना रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर बना, ठीक है। अब आप हमको बताइए, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ठीक है। तो अब बताइए आप हमको कि -12 ग्रेटर है या -15। आपके ऊपर -12 रुपीज़ का कर्ज है, ठीक है, माइनस का मतलब कर्ज, आपके ऊपर 12 रुपीज़ का कर्ज है, मेरे ऊपर 15 रुपीज़ का कर्ज है, तो हम ज़्यादा टेंशन में रहेंगे, आप कम रहिएगा। यहाँ पे बड़ा कौन हो गया, आप बड़े हो गए, ठीक है, यहाँ पे आप बड़े हो गए। तो आपका जो नॉर्मल नंबर था वो क्या था, ये नॉर्मल नंबर नहीं, ये तो हम मल्टीप्लाई करके लाए हैं, ठीक है। ये था -12/5, सर सॉरी फॉर दैट, ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर कौन हो गया, यहाँ पे हो गया ग्रेटर -12/5, इट्स योर आंसर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो बच्चों अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वेल डन, आप लोग अच्छे से लगन से पढ़िए, और अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, हमें पता कैसे चलेगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही है, तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए, ऑल द बेस्ट।